ये स्कॉर्पियो और पाइसेस का कॉम्बिनेशन है, बहुत डसिया पानी नहीं मांगे, बहुत वाटर साइन जो है ना, तो ये समंदर की तरह गहराई है इनके अंदर। जो इन्होंने कहा कि मैं लोगों के राज रखती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, मैं तस्दीक करती हूँ इस बात की। कितना शौक है गवाह बनता है। मतलब बड़े ही फिलोसफिकल थॉट्स और हर चीज की निटी ग्रिटी में जाना। मेरा ख्याल है ये एक्ट्रेस ना होती तो बहुत बड़ी डिटेक्टिव बन सकती थी। तेरी ख्याल really? मतलब ये जो है, क्योंकि सच्चाई को डिग करके ले आना ना, सच्चाई ढूंढ के ले आना। कपड़े चेक करो, कोई स्पाई कैमरा तो नहीं लाया। मतलब फेस वैल्यू पे लोगों से ना इम्प्रेस होती हैं, ना कि इतनी जल्दी किसी पे जो है वो एतबार करती हैं। बहुत अच्छी बात है। शी टेक्स टाइम। दोस्तों की दोस्त है जिनको दोस्त कह दें। जी वीना जी, आपको लगता है जो तज्जिया निकाला है इन्होंने आपकी शख्सियत के हवाले से, वो आपके साथ बिल्कुल मैच करता है? जी बिल्कुल, बहुत हद तक करता है, काफी हद तक करता है। वो सारी गुण आप में मौजूद हैं जो सामिया जी ने बोले। She's so kind, उन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। How could I say no? अच्छा, आप सामिया जी से कुछ पूछना चाहेंगी? मेरे बच्चों के बारे में कुछ बताइए। माशाल्लाह, अगर मैं आपके लिए कहूँ ना वीना जी, तो असल में आपके बच्चे आपकी इन्वेस्टमेंट है। जी, क्योंकि आप उनसे बहुत इन रिटर्न आपको प्यार बहुत मिलेगा। जी, अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे दो लोग दिए हैं। हम वी स्लीप टुगेदर, राइट साइड पे मेरा बेटा सोता है, वो जगह ही उसकी है। इट्स सो मच लव जिसको मैं लफ्जों में नहीं बयान कर सकती। और इसके अलावा भी मुझे इतना बताया कि मैं जिंदगी में मेरी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश हूँ। मैंने जब तहज्जुद पढ़ी है ना, अल्लाह ताला ने मेरी वो दुआ से मेरे साथ ऐसा हुआ है कि माई लाइफ फ्लिप्ड इन फ्रंट ऑफ माई आइज। मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ था कि मैंने बॉलीवुड में करियर छोड़ दिया था और अल्लाह ताला ने एक जालिम शख्स मेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया था। मैं अभी जालिम अंडररेटेड है। और पाकिस्तान में मैंने आई और मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगा और फिर आई कुड नॉट कम बैक टू पाकिस्तान। वो 2 साल एग्जाइल के मैंने ऐसे गुजारे कि आई वाज एक्सपेक्टिंग विद 1 चाइल्ड और एक बच्चा मेरी गोद में होता था। और वो ऐसा वक्त था कि जब 2 साल गुजरे थे तो मेरी पूरी बॉडी में, मेरी जो बहन ने मेरी बॉडी को ऐसे हाथ लगाया तो उसमें पेन से इतनी बड़ी गिल्टियाँ बनी हुई थी। तो उन 2 सालों में एक टाइम ऐसा भी था जब मैं 10-10 मिनट के चंक में सोती थी, क्योंकि मुझे सोने नहीं दिया जाता था और मैं अपने घर के भी सारे काम करती थी। वो ऐसा वक्त था जब मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू की। और सर, मैं आपको बता नहीं सकती कि अल्लाह ताला आपका ऐसा दोस्त है, आपका ऐसा दोस्त है। मेरे सामने ऐसे दरवाजे खुले, मुझे उन जगहों पे दरवाजे नजर आए जहाँ पे कुछ भी नहीं था, दीवारें भी नहीं थी। माई लाइफ जस्ट टर्न्ड अराउंड। और वो दिन और आज का दिन मुझे इतना यकीन है, मैं अल्लाह ताला से कुछ भी मांगूं, 2 रकात नमाज पढ़ के मैं मांगती हूँ जो मिल जाए। छोटे सवाल है आपसे पूछते हैं। कोई सियासतदान जिससे आपके ख्याल में कमेडियन होना चाहिए था? 2-3 के नाम बता दें। बहुत सारे हैं। किसका नाम लूं? There's so many। अच्छा, किसी एक की मिमिक्री अगर मैं दरखास्त करूं तो करके दिखा सकते हैं? नहीं, वो किए बगैर तो नहीं जाएंगे। किनकी मिमिक्री करनी चाहिए? अच्छा, ओके, रिहाम खान साहिबा की। अच्छा, वो काफी अर्सा हो गया स्क्रीन से भी आउट। और नोमान भाई इंटरव्यू ले रहे हैं, आप इंटरव्यू लें। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ खान साहब के साथ खान साहब के साथ माशाल्लाह आपने इतना वक्त गुजारा, मुझे बताएं उनकी तबीयत के हवाले से। Is he very demanding? उनके पास कपड़े नहीं थे। मैंने खुद उनको कपड़े लेके दिए और बदले में मैंने उनका ब्लैकबेरी चुरा लिया और मैं पूरी दुनिया को बताया। सो बैड। वाह वाह। अच्छा, अब अगर बात चल निकली है तो दूर तक जाएगी। सबके वेरिएशन। मीरा मरियम साहिबा का अगर मैं आपको दरखास्त करूं, वो तो खैर बहुत मजेदार होगा। आई एम श्योर अबाउट इट। जी सर, उनकी क्या बात करनी चाहिए? मैं सवाल पूछ लेता हूँ। मरियम साहिबा, मुझे ये बताएं, जिन जायदादों का आपने एक चैनल पे बैठ के क्लिक किया कि वो आपकी हैं, फिर आप कह रही हैं कि वो मेरी नहीं है, तो ये क्या मसला है? आप सच क्यों नहीं बोल रही हैं आवाम के सामने? किसने कहा मैं सच नहीं बोलती? कौन कहता मैं सच नहीं बोलती? मुझसे बड़ा सच्चा तो कोई है ही नहीं। मैंने कब कहा है कि मेरी कहीं प्रॉपर्टी है? मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आई एम डिपेंडेंट ऑन माय फादर। अच्छा, वाह वाह। जिंदगी का कोई यादगार लम्हा वीना साहिबा?
किस हवाले से? मेरी जिंदगी में हर तरह के लम्हात सारे लम्हे यादगार हैं जी। ओके। मुझे लगता है कि मैंने अपनी एक जिंदगी में बहुत सारी जिंदगियां जी हैं। When I look back, I'm like so many lives, बहुत सारी जिंदगियां जी हैं मैंने। 7 जन्म पूरे हो गए आप। हाँ, मुझे लग रहा है। सियासत को एक लफ्ज या एक जुमले में कैसे बयान करेंगी? मुझे लगता है सियासत अपने ट्रू एसेंस के साथ होनी चाहिए। सियासत का मायने करप्शन, पैसा बनाना, लोगों के ऊपर जुल्म करना, ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। When this will change in Pakistan, I look forward to it. इंशाल्लाह। आजकल का कोई फैशन जिससे आप बहुत इरिटेट होती हैं, आपको अच्छा नहीं लगता? अच्छा, फैशन एक ऐसी चीज है जिससे मैं ऑड से ऑड और वियर्ड से वियर्ड फैशन, आई लाइक इट। यू लाइक इट? आई लव फैशन एक्चुअली। ओके, वाह। कोई ऐसा काम जो टीनेज में बहुत शौक से करती थी और आज उसी काम से आप भागती हैं या आपको पसंद नहीं है? स्पोर्ट्स। I've been always a sports person. अभी मैं इसलिए करती हूँ just to keep fit. Otherwise I don't like it. Okay. किस चीज पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च होते हैं जी? हर चीज पर। अच्छा, अगर हर शोबे में इतनी शोहरत और पैसा हो तो अदाकारी के अलावा क्या करना या क्या बनना पसंद करेंगी आप? When it comes to पैसा and शोहरत, there's no business like show business. वाह वाह वाह। This is the only business like this. कभी अपने आप को गूगल किया रात को बैठ के just to check yourself? Yeah, I do Google अच्छा, myself. you do Google. क्या निकला? बहुत सारी glamorous pictures and I'm like sometimes like oh wow this is me. अच्छा, okay. कोई एक बात आपके बारे में जो आप समझती हैं कि कोई नहीं जानता? बहुत सारी बातें। बहुत सारी बातें। Would you like to share any one of them? इनको समझना नामुमकिन है। I'm obsessed with socks. अच्छा। तो बहुत ज्यादा सॉक्स पहनती हूँ, या मैं हील्स पहनती हूँ या फिर मैं सॉक्स पहनती हूँ। और आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। बहुत सारी चीजें। ऑपोजिट जेंडर में क्या 3 चीजें हैं जो आप नोट करती हैं जी? सबसे पहले लुक्स, सेकंडली द वे ही ट्रीट्स अ वुमन, चाहे वो कोई भी हो। अच्छी बात। ओके। एंड हिज आईज। His eyes? Oh, सब कुछ has to be intense. कोई ऐसी गलती जो दोबारा करना का दिल चाहता हो? क्या बिग बॉस? I want to fall in love again. You want to? प्यार भरा हुआ है। Good luck. कसम से, मेरा खाली है। Good luck. इन सियासतदानों के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं इनके नाम लेता हूँ। बिलावल जरदारी साहब। He seems to be a prisoner, a caged person. उनको अपनी पर्सनालिटी के साथ बाहर आना चाहिए, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब is the biggest entertainer in Pakistan. मरियम सफदर साहिबा। झूठी। ओके। उस्मान बुज़दार साहब। वो तो बात ही नहीं करते, उनके बारे में क्या कहना चाहिए। फिरदौस आशिक अवान साहिबा। She should be back in the limelight. She should. And thank you very much, Veena Malik साहिबा. It's an honor for all of us that you Sir, honor for me. a part of this का। बहुत सारी तालियां वीना मलिक साहिबा के लिए। और जाते जाते कुछ कहना चाहेंगी हमारे देखने वालों को? मैं यही कहना चाहूंगी कि जितनी भी मेरी अपीयरेंसेस हो रही हैं, इट्स जस्ट दैट आई ओ इट टू यू पीपल। मेरा जो भी नाम है, जाहिर बात है उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है। बस आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप मेरे लिए यही दुआ करें कि मेरे हक में जो बेहतर हो अल्लाह मेरे लिए वो करे। आमीन जी। कोई ऐसा गीत, कोई ऐसा गाना जो आप इस कौम को डेडिकेट करना चाहें? और इसके तो ये साथ कहना ही हम चाहिए इजाजत लेंगे और अगले प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ओवर टू वीना मलिक साहिबा। कौम के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ हो, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। बहुत अच्छी। बहुत सारी तालियां वीना मलिक साहिबा के लिए।